की एक किताब है सर, और मुझे पता नहीं आप कितना उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी उसका नाम है। और वो रिलीज़ होने से रोकी हुई है क्योंकि सेना उसका रिव्यू कर रही है। रिलीज़ होने वाली थी और उससे ठीक पहले कहा गया। उसके कुछ ब्यौरे एक सरकारी समाचार एजेंसी और एक आध जगह और आ गए, और वो कुछ ब्यौरे अभी भी हैं पब्लिक डोमेन में, चूँकि वो एक बार आउट हो चुके थे। बट उसके बाद सेना शायद संभवतः कुछ चीज़ों पर उसमें जो बातें कही गई थी उससे असहज थी, और ये रिव्यू करने के लिए उस किताब की रिलीज़ को रोक लिया गया। मेरे ख्याल से 15 महीने उस बात को हो गए हैं। कुछ उसका स्टेटस अभी आपको मालूम हुआ? वो किताब मैंने पहले लिखी थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक मेमोयर के तौर पे, ऑटोबायोग्राफी के तौर पे। और पेंगुइन और एमओडी संपर्क में है उसके क्लियरेंस के संबंध में। मेरा काम था किताब लिखना और पब्लिशर को देना। अभी पब्लिशर ने उस बात को आगे बढ़ानी है, क्लियरेंस लेना है, पब्लिश करना है, तो उनके बीच में ये बातचीत अभी भी चल रही है। और जब कभी वो क्लियरेंस आएगा तब वो किताब भी निकलेगी कभी ना कभी। सर, किताब जैसा जो काम होता है, हम लोग भी स्टोरी रिपोर्ट्स लिखते हैं, और कुछ हम में से लोग हैं कविताएं कहानियां लिखते हैं, और उसमें से कभी कुछ खो जाए, मिस हो जाए, तो बहुत मतलब मेहनत का काम होता है किताब लिखना। और किसी भी वजह से मान लीजिए वो रुकी हुई है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, ये किताब लिखने का के पीछे भी एक स्टोरी है। मेरा कोई मेमोयर लिखने का, ऑटोबायोग्राफी लिखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के ऊपर पेंगुइन ने एक किताब छापी थी, तो उसके बुक रिलीज़ पर मैं गया था मार्च 2023 में। और एक बार फिर जो पब्लिशर थे पेंगुइन के तरफ से जो लोग आए थे, तो एक बार फिर मजाक में मैंने उनसे कहा कि आप मेरी तो किताब नहीं छाप रहे हो, और या मेरी किताब कब छपवा रहे हो। तो उसके जवाब में उन्होंने पूछा कि आपने लिखी है किताब? मैंने कहा नहीं, कैसे, तो कोई किताब नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं लिख दूंगा। अगर आप उन्होंने कहा हाँ सर, आपका थोड़ी हम रोकेंगे, हमें तो राइटली मैटर ऑफ प्राइड, अगर आप हमें ये मौका देते हो आपका किताब छपवाने का। तो एक बार फिर बाय द वे ये कार्रवाई शुरू हुई कि मैं किताब लिखूं। तो और किताब लिखने में मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मिला है, वही मेरे लिए बहुत है। छपने की आवश्यकता भी नहीं है महसूस होती। जो भी मेरे दिमाग में था, और कई किस्से ऐसे जैसे मैंने छोटे छोटे ये चुटकुले बताए हैं, तो वो कन्वर्ट करने में मुझे काफ़ी समाधान मिला है। और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। होप इज़ इटर्नल। सर, ऐसा ही ना एक केस है जनरल एनसी विज के साथ। उनकी किताब है अलोन इन द रिंग, उनके साथ वो तो रिलीज़ भी हो चुकी थी, 2 अगस्त 2024 को लॉन्च तय था उनका, लेकिन वो किताब भी रोक दी गई। और वो कारगिल वॉर के समय वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, DGMO थे उस समय, वो ब्लूम्सबरी से वो किताब आनी थी, वो भी नहीं आई। मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से पूछूं कि कई बार 2 तरह के मसले होते हैं कि कई बार आर्मी जनरल्स, चूँकि जो विदेश नीति है हमारी, या जो स्ट्रेटजी है बॉर्डर्स सुरक्षा की, वो राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, नंबर 1। दूसरी बार कई बार ये होता है कि आप दो चीज़ें वेइन करते हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हैं, और दूसरा लोगों तक इन्फॉर्मेशन या सत्य उसके सबसे परिष्कृत रूप, रिफाइंड रूप में पहुंचना चाहिए, जो भी सच था। सो आप क्या सोचते हैं इन मसलों पे कि सत्य का लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कई बार कुछ चीज़ों को दबा दिया जाए या कम बताया जाए, वो भी देश हित में होता है? इसको अगर आप देखें तो
सभी का एक स्पैन ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल होता है। एक यंग ऑफिसर को सिर्फ अपने इलाके के बारे में मालूम होता है। उसी तरह आप किसी इंडस्ट्री हेड का हो, अगर आप देखो किसी कंपनी के सीईओ को, तो उसको शायद सिर्फ अपनी कंपनी का मालूम होगा या उस सेगमेंट के बारे में। जैसे मैं मान लो ऑटोमोबाइल्स का है, उसको ऑटोमोबाइल्स के बारे में सारा मालूम होगा, लेकिन मेडिकल फील्ड या सेगमेंट शायद नॉलेज ना हो, और उसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसी तरह सभी का एक दायरा होता है। तो आर्मी चीफ के पोजीशन में होते हुए जो आपको मालूम है, अपने खुद के सर्विस के बारे में तो मालूम होगा ही होगा, और बाकी नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के बारे में, लेकिन फाइनेंस के बारे में, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट कैसा होता है, फॉरेन रिलेशंस अलग अलग देशों के साथ, रूस के साथ, यूएस के साथ, अभी भी जैसे आप देख सकते हो कितना फाइन बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। तो योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज जहाँ पर भी आप हो, थोड़ा सा तो वो सीमित रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब हम किताब लिखते हैं, अगर उसके ऊपर रिव्यू की ज़रूरत है तो शायद वो एक नेसेसिटी है, ताकि जो पूरे देश के ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई ऐसी बात उसमें ना हो जिससे कि हमारे संबंध बाकी देशों के साथ बिगड़ जाए। इसलिए रिव्यू करने में कोई खराबी नहीं है, रिव्यू ज़रूर होना चाहिए, ताकि गलती से इनएडवर्टेंटली कोई ऐसी बात ना निकल जाए। तो यही इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि एक ओवरसाइट कह दो या रिव्यू कह दो, वो उसमें कोई, पर उसकी एक तय समय सीमा हो तो अच्छा नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 15 महीनों नहीं लगनी चाहिए किसी भी एक किताब को रिव्यू करने के लिए। मतलब ये अगर किताब पढ़ने की स्पीड है तो बहुत धीमी है। तो वो जितने ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगे, तो अगर वो देखा जाए तो शायद इतना टाइम भी लग सकता है कि हर मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है। अगर उस किताब में मान लो सड़कों के बारे में कुछ लिखा है तो MORTH से भी पूछना पड़ेगा। अगर डिप्लोमेसी किसी देश के साथ संबंध के बारे में तो MEA को भी पूछना पड़ेगा। तो ये नहीं कि रिव्यू MOD के अंदर ही सीमित है, रिव्यू में दूसरे मिनिस्ट्री से भी पूछना पड़ेगा, उनकी भी राय लेनी पड़े। तो उस वक्त लग भी सकता है, कितना वक्त लगेगा और कितने स्पीड से हम काम करते हैं वो तो सबको मालूम है। एक डिसिप्लिन जनरल का जवाब।